सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी अपने नाम के साथ अपना आईडी नंबर जरूर ऐड कर ले। कितने लोग आ चुके हैं? चलो, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हों को अपना आईडी नंबर लिखना नहीं आया है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जरा बात ठीक से बैठ जाए, जरा थोड़ा बहुत ईश्वर को याद कर ले। मैं एक उपनिषद का एक शांति पाठ बोलता हूँ। उसका मतलब है कि जिस प्रकार एक ईश्वर में हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखते, ईश्वर पूरी तरह परिपूर्ण है। हम अपने ईश्वर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखते कि ईश्वर पूरी तरह परिपूर्ण है। उसी प्रकार हम भी उस ईश्वर के ही एक अंश हैं, तो हमारे में भी किसी प्रकार की कैसी भी कोई कमी नहीं है। हम भी अपने ईश्वर की तरह पूरी तरह परिपूर्ण है, ऐसा भाव अपने लिए लेके आना। ठीक है, तो जिस प्रकार अभी अगर किसी को अपने लिए मार्किंग देनी हो कि आप कितने परफेक्ट हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को मार्किंग कितनी देंगे 10 में से? किसी को अनम्यूट करके पूछें। हाँ जी चौधरी जी, बीडी चौधरी जी। हाँ सर, अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए जी। हाँ जी सर, अगर आपको अपने आप को मार्किंग देनी चाहिए पड़े तो आप पूरी तरह परफेक्ट है, कितने आप मार्क्स देंगे अपने आप को 10 में से? 2% जी। 2%। हाँ, लेकिन हम 10 तक पहुंच जाएंगे। आपका 7 जी। सर मैं तो कह रहा हूँ आप पूरे 10 के 10 हैं। नहीं ऐसे हम नहीं बोल सकते जी। नहीं, अपने लिए तो मार्किंग दे सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ। अच्छा, कोई व्यक्ति अपनी गलती मानता है जल्दी? मान लो नहीं मानता। जैसे कि हम अपने आप को पूरी तरह परफेक्ट कब मानते हैं? मैं इस चीज को फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस बीच मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आप किसी शादी या पार्टी में जा रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तैयार होने में भाई आधा घंटा लगा देते हैं, उनकी नाम फरमा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे गिनती नहीं है। अब अपने आप को आप पार्टी में जा रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बढ़िया से कपड़े पहन रहे हैं, हेयर स्टाइल, फेस, शेविंग वगैरह, मेल पर्सन की बात करें, और अपने आप को जब हम फिर अपने आप को किस में देखते हैं? मिरर में देखते हैं। जब हम अपने आप को पूरा मिरर में देखने के बाद ऐसा फील करते हैं, आज यार मैं पूरे अब तरह परफेक्ट हूँ, पूरी तरह ठीक हूँ, कहीं पे भी कुछ नहीं, सब बेस्ट। हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट किसको देते हैं अपने आप को? भाई दीपक सिंह तो बहुत बढ़िया लग रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट अपने आप की, अपनी तारीफ कौन करेगा? आप खुद करेंगे। हम अपने आप को मार्किंग कितनी दे रहे हैं? 10 में से 2 नंबर। अपने आप की मार्किंग बात करें, ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति कितनी मार्किंग देगा हमको? 2। वो 10 में से 1 ही देगा, 2 तो देने नहीं, क्योंकि 2 तो हमने खुद ही सोच लिए, है ना सर? कुछ ऐसा ही है सर। तारीफ वो है जो दुनिया करे, खुद की तारीफ तो आप मेरी बात समझें कि जब तक व्यक्ति खुद को परफेक्ट नहीं मानेगा, जी, ठीक है, शुरुआत कहां से होती है कि अपने आप से सोचना चालू करना। मैं वही बात कर रहा हूँ, अपने आप को मिरर में देखते हैं, हम देखते हैं पूरी तरह परफेक्ट है, तब हम घर से बाहर निकलते हैं और शादी या पार्टी में पहुंचते, कहते हैं यार आज तेरा सूट बहुत बढ़िया लग रहा है, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम उसको थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं यार हाँ, तो हमको काफी अच्छा फील होता है। जब हम खुद अपने आप को देखते हैं और कहते हैं यार अच्छा नहीं लग रहा, तो दूसरा भी देख के हम जब बाहर घर से बाहर निकलते हैं, यार आज कैसे कपड़े पहन के आ गया, आज शेविंग भी नहीं करी तूने, है ना? तो वो क्या होता क्या है कि जब हम खुद को परफेक्ट मानेंगे, जब तक हम खुद को परिपूर्ण नहीं मानेंगे, तब तक हमको मार्किंग भी दूसरा भी क्या देगा? कम देगा। तो अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना पूरी तरह परिपूर्ण। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने आप को पूरा परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले परफेक्ट आप फील करना तो सोचे, ठीक है? जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे, ये कहने का भाव है। सर मैंने ये बोला कि आपका साथ रहेगा तो 10 में 10 ही हो जाएगा। सर बिल्कुल 10 में से 10 मैं तो दे ही रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं किसी व्यक्ति को कम मार्क्स नहीं देता। मेरा मतलब क्या है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बन सकते हैं।
ठीक ठीक है, है तो ईश्वर की जब भी कल्पना करते हैं हम, वो पूरी तरह परिपूर्ण है और ईश्वर में से ही एक ईश्वर निकले हुए आप हैं, तो आप में हर प्रकार की पूरी तरह परिपूर्ण है। जिस प्रकार एक जीरो में से जीरो निकाल दे तो जीरो ही बचता है, जीरो में जीरो ऐड कर दे तब भी जीरो बचता है। वो ईश्वर क्या पूरी तरह जीरो है, पूरी तरह परिपूर्ण है, जीरो में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ जी, ठीक है, जीरो में जीरो ऐड करो तो जीरो मिलेगा, जीरो में से जीरो डिवाइड करो जीरो मिलेगा, जीरो में से जीरो माइनस करो तब भी जीरो मिलेगा, तो जीरो जीरो रहेगा और जीरो फिर वापस जीरो में चला जाए, हम वापस अपने ईश्वर में चले चले जाएं तब भी पूरी तरह परिपूर्ण है। ठीक है, इसका अभी जो मैं एक शांति पाठ बोल रहा हूँ उसका मतलब भावार्थ यही है। ठीक है, ठीक ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हाँ जी सर, कुछ कह रहे थे, हैंड रेज कर रखा है आपने। क्या नाम है, कबीर सिंह। चलिए, हमारा टॉपिक था रिफ्लेक्सलॉजी। रिफ्लेक्सलॉजी के बारे में हमने कुछ कुछ पढ़ा और कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ नहीं आया होगा, लेकिन धीरे धीरे ये आने लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आने लगेगा। तो मैंने बताया था रिफ्लेक्सलॉजी क्या है। रिफ्लेक्सलॉजी ये है कि आपकी पूरी बॉडी को अपने हाथों पे और पैरों के तलवों पे रिफ्लेक्स करना, उसके आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन अपने हाथों पर और अपने पैरों के तलवों पर फील करना। ठीक है, तो अब अगर मेरे को अपने ऑर्गन्स को ठीक करना हुआ तो मैं क्या करूंगा, अपने ऑर्गन, अब जो रिफ्लेक्स वाले पॉइंट हैं मेरे ऑर्गन के, जो रिफ्लेक्स वाले पॉइंट है, मैं उन्हीं पर पॉइंट पे प्रेशर देके इसको ठीक करूंगा। ऐसा कुछ मैंने पिछली क्लास में बताया था, उसको एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाया था, उसमें से कुछ 15 पॉइंट याद करवाए थे, ऐसा चार्ट दिखाया था आपको, एक बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैंने बताया था कि हाथों की एक टिप ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है तो आप अपने इन टिप पर अच्छे से मसाज कर दें, सिर्फ इस टिप पर मसाज कर दें। आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम, जो आपके सांस लेने में दिक्कत रहती है, वो कभी नहीं होगी। सर्दी खांसी जुकाम, भाई जो कफ की वजह से आपकी नाक बंद हो जाती है, वो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, साइनस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके फिंगर के जो ये टिप वाले पार्ट थे, ये सारे किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी साइनस की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। आज की तारीख में लोग साइनस के बहुत, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके क्या करते थे, ऑपरेशन करवाते रहते हैं। तो बिना ऑपरेशन के भी हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अपने खाने पीने को थोड़ा ठीक करके और छोटी छोटी चीजों को ठीक करके। ठीक है, और यही पार्ट आपके टिप पर है, तो ये आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम कब होगी, आप आपके नोज का ये पार्ट क्लोज हो जाए, ठीक है, आप कफ की मात्रा ऊपर की तरफ जब बढ़ जाती है तब ऐसी दिक्कतें आने लगती है। मैंने बताया था कि आपके जो थंब का अपर पार्ट है, ये आपका पार्ट क्या होता है, ब्रेन। जिस प्रकार आपका सर के अपर पार्ट में ब्रेन रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार आपके थंब में भी अपर पार्ट आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तब हम यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। जहां ये आपकी थंब की लाइन खत्म होती है, जहां ये थंब, अपने थंब पे चेक करिए, एक लाइन बनी होगी। हाँ जी, एक मिनट वेट वेट करना, मैं अभी क्लास।
सॉरी जी, थोड़ी सी चलिए फिर वापस आते हैं। मैंने बताया कि अपने आपके थंब के अपर पार्ट ये ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, सेम टू सेम ये आपके पैर, ये आपके ब्रेन ऐसे ही सेम टू सेम आपके पैरों के ऊपर जो आपका थंब का पार्ट है ये आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज समझने की है, ठीक है जी। जब भी ब्रेन की कोई बात होगी तो आप इसी पर यहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे। और ये पैरों की भी ये सारी उंगलियां, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम, साइनस की कोई प्रॉब्लम होती है तब उसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसको हम रिपीट कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखते चलेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लीन होता चलेगा, समझ में आता चलेगा। पैर का ये अंगूठा को हम यहाँ से नीचे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो अपर पार्ट है ये मेंटल नर्व, आपके मेंटली को जब ट्रीटमेंट करेंगे हम इसी से करेंगे। तो ये नंबर 2 पे मेंटल नर्व की कोई प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। यहीं पर हम प्रेशर देंगे, जिम्मी से लेके मसाज करेंगे। उसके बाद जो नंबर 3 है और 4, ये दो ऐसे ग्लैंड होते हैं जो आपके माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड सेम टू सेम ये आपके हाथों में भी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पीनियल ग्लैंड्स, ये दो ग्लैंड्स आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है ये हम याद कर लें, ठीक है। इस ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है ये हम याद कर लेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि लोकेशन हमको पता है कि और इसका यूज क्या है, ये आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। अगर किसी की ये ग्लैंड एक्टिव रहती है उनको जिंदगी में कभी भी थायराइड नहीं होगा, ठीक है। थायराइड के पेशेंट्स की भरमार है, भरमार है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी को थायराइड, अगर ये दोनों ग्लैंड एक्टिव रहती हैं तो ये आपको थायराइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया अगर किसी को थायराइड है तो हमने उसकी इन दो ग्लैंड पे तो काम करना ही करना है। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ठीक है जी। तो इन पे हमने बहुत अच्छे से काम करना है, इस पे बहुत बड़े अच्छे से मसाज करना है। 3 और 4 नंबर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी नंबर 5 आपकी हेड नर्व, ठीक है। मस्तक की ये जहां पर हम बाम लगाते हैं, तो ये वाला पार्ट कौन सा है आपका? जहां ये थंब को हम दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक अपर पार्ट एक नीचे का पार्ट। जो नीचे का पार्ट है ये पार्ट आपकी हेड नर्व, हेड नर्व को रिप्रेजेंट करता है। हेड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तब हम यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। सेम टू सेम ये पैरों में भी होता है, सेम टू सेम ये पैरों में भी होता है। इसको एक बार रब कर रहा हूँ, सेम टू सेम ये पैरों में भी होता है, ठीक है जी। ये चीज समझने की है। चलिए अब जरा मैं इसको एक और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब मैंने पैरों के तलवे पर ये डायग्राम बना रहे हैं तो याद करते चलना। ऊपर का पार्ट, ये पार्ट क्या था? साइनसाइटिस। साइनस के लिए ये पॉइंट पे हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। ये पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ब्रेन को। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ब्रेन को, मस्तिष्क को, ठीक है, ब्रेन। और इससे नीचे जब आते हैं, देखो ये पार्ट, ये क्या है आपकी? मेंटल नर्व। ये क्या है आपकी? मेंटल नर्व। तो आपकी मानसिक, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स कहाँ होंगी? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये दोनों पैरों बनाते चल रहे हैं, दोनों में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड पीनियल ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद आपकी एक और लाइन ये होती है आपकी हेड नर्व, ये होती है आपकी, ठीक है, सिर की नर्व, ठीक है। ये चीज याद करने की है, ठीक है जी। कहां पर? यहां पर। यहां तक हमने पढ़ा था। ये जो जो आपने पढ़ा है उन चीजों की बात कर रहे हैं, उन चीजों को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। उसके बाद आता है आपका ये थ्रोट, ये पार्ट, ये क्या है आपका? थ्रोट, गला, ठीक है, थ्रोट। और उससे थ्रोट के इधर पार्ट, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं। थ्रोट के इस साइड का ये पार्ट आपकी गर्दन को रिप्रेजेंट करता है। ये पार्ट आपकी गर्दन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये क्या है आपकी? गर्दन को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। गला और गर्दन, गला क्या है? ये थ्रोट। कुछ लोग गले और गर्दन को एक ही मान लेते हैं। ये आपका जो वोकल बॉक्स है, ठीक है, ये आपका गला है। गला बैठ गया, आवाज बैठ गई, ठीक है।
गला बैठ गया, आवाज बैठ गई, ये सारी चीजें क्यों है? इसकी वजह से, ये चीज याद रखना, ठीक है। और ये क्या, थ्रोट का पार्ट, ये चीज हमारी क्या, गर्दन, ये चीज समझना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था ये थायराइड और पैराथायराइड। तो थंब के इस पार्ट में मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं। ये पार्ट आपके अंगूठे पे, ये पार्ट अलग से दिखेगा, जरा इसको ध्यान से देखो। ये आपके पैर का अंगूठे की शेप में ये पार्ट अलग सा दिखेगा, ठीक है। तो इस पे हम 2 पॉइंट यहां पर बना लेते हैं। ये है हमारा थायराइड और पैराथायराइड, ठीक है। थायराइड के कभी कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आपको थायराइड का जो टेस्ट नहीं करवा पा रहे, कम से कम इस पार्ट पे प्रेशर देकर आप फील कर सकते हैं। अगर आपको दर्द मिलता है, अगर आपको पेन होता है, तो ये क्या, आपको थायराइड के सिम्टम्स हैं। आपको थायराइड के सिम्टम्स, अगर किसी को थायराइड के सिम्टम्स फील होते हैं, तो थायराइड चेक करने का ये आसान तरीका है। कौन सा? ये आपका थायराइड, थायराइड और पैराथायराइड। ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्पाइन, उसके बाद हमने पढ़ा था स्पाइन। अब स्पाइन कहाँ है? ये पार्ट मैंने बताया था, स्पाइन कहाँ होती है? सेंटर के बीचों बीच। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल इसी प्रकार आपके, ये क्या, आपकी स्पाइन, ठीक है। अब इसमें गर्दन का, सर्वाइकल का हिस्सा कितना होगा? ये पार्ट। सर्वाइकल का अगर ट्रीटमेंट करना होगा, सर्वाइकल के पार्ट, तो हमने यहीं पर आपने मसाज करनी। अगर आपकी पीठ में दर्द है, अगर आपकी पीठ में दर्द है, तो पीठ वाला हिस्सा ये ले लो, थोरोसिक पार्ट, ठीक है, थोरोसिक पार्ट। लंबर रीजन में पेन है, कमर के निचले हिस्से में L4 L5 में पेन है, तो वहां पर अपने नीचे ये आ जाएगा, लंबर रीजन, ठीक है जी। इतना पार्ट ही आपका लंबर रीजन में, L लिख देता हूं। ये क्या, थोरोसिक पार्ट, ये चीज समझ में आनी चाहिए। नीचे का हिस्सा ये आपका सैक्रम, ये आपका पार्ट क्या है? आपका सैक्रम और कॉर्सिक। तो ये आपका जो रीढ़ की हड्डी की सबसे पूंछ आती है, ये वो वहां पर, यहां पर आके मिलती है। तो आपकी स्पाइन कहाँ है? अंदर की तरफ चल रही है, ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। सेम टू सेम ये हाथों में भी होती है। अब उसके बाद हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, पाइल्स। पाइल्स वाला पार्ट पैरों में कहां पे होता है? यहां पर। पाइल्स वाला पार्ट कहां पे होता है? यहां पर। पाइल्स, बवासीर। अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये बात आपका, ये पार्ट आपको एरिया कौन सा है? पाइल्स का। इतनी बात हमने पढ़ी थी। सेम टू सेम ये सारी चीजें आपके हाथों में भी होती हैं। ये सारी चीजें आपके हाथों में होती है। तो ये पार्ट क्या? ब्रेन, आपका मस्तिष्क, ठीक है। नंबर टू क्या? ये रहा आपका नर्व्स, मेंटल नर्व्स, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, ये रही दोनों। उसके बाद आ गया आपकी हेड नर्व्स। हेड नर्व्स कहाँ है? यहाँ पर। ये जो एरिया, ये है क्या? हेड नर्व। अपने हाथों में ये डायग्राम बनाते चलेंगे तो आपको ये याद होता चलेगा। आपका ये पार्ट क्या? थ्रोट। और ये पार्ट क्या? ये देखो लाइन दिख रही है, गर्दन। क्या ये? गर्दन, नेक। और ये क्या है आपकी? थ्रोट, गला। और यहीं पर एक पार्ट ऐसे आप जा रहा है, ये आपका उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा। ये क्या है आपका? दो चीजें, क्या? थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड और पैराथायराइड। और आपकी स्पाइन की बात करेंगे, तो स्पाइन को मैं एक दूसरे कलर से ले लेता हूं। आपकी स्पाइन कहाँ आएगी? ये पार्ट, ये आपकी स्पाइन हो गई, ठीक है जी। ऊपर का पार्ट सर्वाइकल, थोरोसिक और लंबर रीजन, इतनी चीजें। और लास्ट में एक पाइल्स वाला पार्ट हमने और पढ़ा था। वो पाइल्स वाला पार्ट कहाँ होगा? यहाँ पर, ठीक है जी। ये बात, ये आ गया। फिर यहाँ पर एक हमने 3 पॉइंट ढूंढे थे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। ये 1 2 3 4 5 हमने कल पिछली क्लास में टोटल 15 पॉइंट पढ़े थे। 10 पॉइंट तो ऊपर हो गए। ये कौन सा है? पाइल्स का, ठीक है।
उसके बाद ये आता है आपका प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, हिंदी में लिख देता हूं। ये पार्ट किस चीज के लिए? प्रोस्टेट, ठीक है। ये पॉइंट किस चीज का? पेनिस। और ये पार्ट किस लिए? वेजाइना। ये योनि मार्ग। ठीक है जी, इतनी चीजें हमने पढ़ी थी। ये सारी चीजें भी जब हम कुछ चीज समझ में आने लगेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर रहेगा। अब सेम टू सेम अभी हमने पैरों में भी देखेंगे। ये क्या है? गर्भाशय। और ये पार्ट है हमारे शुक्राणु, और या समझ लो एग यहां बनते हैं। अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तब हम यहां पर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। कहां? जहां पर कलावा बांधते हैं। तो ये पार्ट आपका बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, और ये प्रॉब्लम मोस्टली हर व्यक्ति को मिलेगी। इसी से सब कुछ बिगड़ता है, तो इसको जरूर ठीक करना सभी को चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है बात यहां तक? सेम टू सेम ये पैरों में भी पाया जाता है। पहले एक फोटो निकाल लेते हैं। अपने पैरों में ये सारे डायग्राम बनाते चले तो आपको ये और अच्छे से याद होता चलेगा। अब जो सबसे जरूरी है वो है हमारा इस पार्ट को अच्छे से समझ में आ जाए। ये है क्या? हमारा टखना। इसको जरा मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ। ये है हमारा टखना, ठीक है जी। इसी के चारों तरफ, इसी के ऊपर नीचे ये सारे पॉइंट पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कौन से? जो अभी हमने 5 पॉइंट हमको समझने हैं, ठीक है। वो कौन से हैं? पहला अभी हमने पढ़ा था, कौन कौन सा पढ़ा था? प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पेनिस, वेजाइना, ठीक है। ये 3 पार्ट पैर के अगले हिस्से में पाए जाते हैं। किधर पाए जाते हैं? यहां पर। ये जो पार्ट है यहां पर, ये हमारा पार्ट है हमारा प्रोस्टेट का, ठीक है जी। प्रोस्टेट, इसके नीचे आते हैं प्रोस्टेट, पेनिस, और ये पार्ट इधर वेजाइना, ठीक है, योनि मार्ग। ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये पार्ट ये हमने कहां पर मसाज करनी है? तो किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, हमने टखने के आपने यहीं पर मसाज करनी है, ठीक है जी। ये चीज समझ में आनी चाहिए, यहीं पर आपने मसाज करनी है। अगर किसी को कैसी भी प्रॉब्लम हो, जेनेटल प्रॉब्लम हो, कैसी भी कोई प्रॉब्लम है, तो आपने इतने पार्ट की मसाज जरूर करनी है। अगर किसी को प्रोस्टेट है तो इन पार्ट पे पेन मिलेगा, उसको दर्द मिलेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो ये किधर है? पैर के किधर है? इस साइड में है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। और आपके किसी के पेनिस से रिलेटेड प्रॉब्लम और वेजाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम, या तो हमने इन तीनों की मसाज करनी है। अगर किसी को प्रोस्टेट है तब भी तीनों की मसाज करनी है। प्रोस्टेट, अगर किसी को पेनिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तब भी इन तीनों पे मसाज करनी है। अगर अगर किसी फीमेल को वेजाइना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, यूटीआई है, तब भी हमने इन्हीं तीनों पर मसाज करनी है। ये पार्ट हमारा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसके चारों तरफ आपने अच्छे से मसाज करनी है, ये याद रखो, दिमाग में अच्छे से बैठा लो। इसके चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ आपने मसाज करनी है, ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर अब इसके अपोजिट 2 पॉइंट अभी और थे। कौन कौन से थे हमारे? वो कहां मिलेंगे? टखने के दूसरे साइड, टखने के दूसरे साइड मिलेंगे, गर्भाशय और टेस्टिस और एग्स।
वो कहाँ मिलेंगे? इस पैर के दूसरी साइड मिलेंगे। मान लो ये आपका टखना है, ये क्या बाहर का हिस्से, यहीं पर ये पॉइंट मिलेंगे, एक इधर एक इधर, इनकी भी आपने मसाज करनी है। ये किस चीज के लिए? हाँ, ये हमारा हो गया गर्भाशय, और ये आपका टेस्टिस, अरे हिंदी में लिख देते हैं वापस, अंडाणु और शुक्राणु। ठीक है, टेस्टिस और इनकी ये पार्ट कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर। ये चीज समझ में आनी चाहिए। और इसी गर्भाशय से रिलेशन जब भी होगा तो यहाँ पे आपकी फ्लोपियन ट्यूब जाती है। ठीक है, बच्चेदानी का मुंह इधर ही आएगा, किधर आएगा? इस पार्ट पे, यहाँ से यहाँ तक। आप कभी कहते हैं क्या हुआ जी, बच्चेदानी का मुंह बंद हो गया है। अगर किसी को फ्लैपियन ट्यूब की प्रॉब्लम है तो आप इन सबकी मसाज करनी है, यहाँ से लेके यहाँ से। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से बैठा हो। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। मे भी इतना क्लियर हो गया होगा, ये सारा रिपीट किया मैंने, पिछली क्लास में ये बताया नहीं था, आज क्लास में मैं बता रहा हूं। अब आती है हमारी लिम्फ ग्रंथि। ठीक है, आपकी बैकबोन का सबसे आखिरी पार्ट जहां खत्म होता है, ठीक है, ये लिम्फ ग्लैंड वहां पाई जाती है। तो ये कहां पर होगी? आपके हाथों में कहां पर होगी? इस चीज को देखेंगे, लिम्फ ग्लैंड कहां होगी? यहां पर। ठीक है, अभी जब हम अंतरस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, तब हम इन पे ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। लिम्फ ग्लैंड। और पैरों में कहां होती है ये? अपर पार्ट में। पैरों में कहां होती है ये? अपर पार्ट में। हाथों पे कहां होगी लिम्फ ग्रंथि? यहाँ पर 16 नंबर आपकी लिम्फ ग्रंथि। ठीक है, लिम्फ ग्रंथि कहां होती है? यहाँ पर हाथों पे। पैरों में कहां होगी? पैरों में ये अपर पार्ट पे लिम्फ ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ पर। यहाँ पर आपने इसकी मसाज करनी। ठीक है, आपके बॉडी का कुछ, जैसे कि आपके लंग्स ऊपर की तरफ है, तो जब भी लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे बॉडी के अपर पार्ट में भी करते हैं। आप मान लो अगर छाती में कफ जमा हो गया तो आप क्या कर देते हैं, उठा के भाई बाम लगा दी। कहाँ लगा दी? छाती पे लगा दी। बच्चे के कफ बहुत जम रहा है, भाई माँ क्या करती है, कफ बाम उठा के छाती पे, चेस्ट पे लगा देती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, खाली चेस्ट पे नहीं लगाते हैं, दोनों तरफ से ट्रीटमेंट करते हैं, अपर पार्ट और बैक पार्ट। पीठ पे भी लगा देते हैं। जैसे ही पीठ पे लगाएंगे तो ये दोनों साइड से ट्रीटमेंट आप करेंगे, तब उसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएगा। सेम टू सेम रिफ्लेक्सोलॉजी में भी ऐसे ही है। सेम टू सेम रिफ्लेक्सोलॉजी में ऐसे ही है। जब आप दोनों साइड से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, जब आप दोनों साइड से ट्रीटमेंट करेंगे, लंग्स की बारी आएगी तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, लंग्स कहाँ है इसके अपोजिट। तो पैर के इतना हिस्सा आपके लंग्स का बैक पार्ट है ये, और इतना ही हिस्सा पैर के तलवों पे भी आएगा। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा हिस्सा पैर के तलवों पे भी आएगा। लंग्स कहाँ होंगे? इतने पार्ट पे। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये आपके लंग्स है। ठीक है जी, तो अभी हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे थे, अब अगले 15 पॉइंट याद करने हैं। अब अगले सारे पॉइंट याद करवा रहा हूं मैं, जरा याद करते चलना, आपको अच्छे से याद होता चलेगा। 16 नंबर यहां तक हो गया था। अब 16 के बाद आता है 17, आपकी थाइज और हिप्स। थाइज और हिप्स, तो हाथ का ये पार्ट, जिस प्रकार आपकी जो हड्डी मजबूत होती है वो आपके हिप्स और थाइज की बड़ी हड्डी होती है, वो काफी स्ट्रांग होती है। ठीक है, उसी प्रकार हाथों का कौन सा हिस्सा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है? वो होता है कि जहां से हम ये अखरोट फोड़ते हैं। मान लो अखरोट कैसे फोड़ते हैं, ऐसे ये किसी चीज को तोड़ते हैं, कैसे हम कैसे तोड़ते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो आपका ये पार्ट आपकी थाइज और हिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपका ये पार्ट आपकी थाइज और हिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने भाई मस्तिष्क में कुछ बातें दिमाग में डाल लो कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट, हिप्स वाला पार्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो हाथों का कौन सा पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? आपके फिंगर नहीं है, आपका ये वाला एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसी पार्ट पे ये आपका क्या है, थाइज और हिप्स की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप यहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाना है? आपने यहीं पर आना है, ये दिमाग में अच्छे से बैठा है। ठीक है जी, अगर थाइज और हिप्स की बात कर रहे हैं तो वो किधर आएगा? हाथ में इधर, इधर। ठीक है, मैं आपको ये चीजें पढ़ा नहीं रहा, याद करवा रहा हूं, दिमाग में बैठा हो।
ठीक, कि इसके लिए आपको किताब ना खोलनी पड़े, आपको कोई नोट्स ना देखने पड़े, भाई थाइज और हिप्स कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, ये लो, यहीं पर आपने प्रेशर देना है, थाइज में किसका ट्रीटमेंट करना है, यहीं करना है, हिप्स पर, ठीक है। आपके घुटने कहाँ होंगे, अगर थाइज यहाँ पे है तो घुटने आगे होंगे, अगर थाइज ऊपर है तो घुटने कहाँ होंगे, नीचे की तरफ, घुटने कहाँ होंगे, नीचे की तरफ, तो थाइज यहाँ है तो घुटने कहाँ होंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ। अगर घुटने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ करूंगा, अगर मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट साइड की थाइज और लेफ्ट साइड का घुटना, राइट हैंड है तो राइट साइड की थाइज और राइट साइड का घुटना, नीचे आगे की तरफ। बस इतनी बात अपने दिमाग में बैठाते चलेंगे तो याद होता चलेगा। और जरा कॉपी पेन लेके बैठे, खाली लेट कर भैया ये बैठ के, ये कोई सीरियल नहीं है जो आप लेट के आराम से एंजॉय करते हुए देख रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, क्लास को क्लास की तरह लें तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए हिप्स और थाइज का हिस्सा कौन सा है, ये रहा 17 नंबर, ठीक है। तो जो चीज बॉडी के अंदर जहां पर होती है वही की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने बॉडी के निचले हिस्से में आ गए, एक मिनट, ये एक डमी है। अब बॉडी के निचले हिस्से में आ गए, बॉडी के निचले हिस्से में क्या है, सारे जेनेटल ऑर्गन, जेनेटल ऑर्गन की अभी हमने बात कर ली, टेस्टिस, ठीक है, पेनिस, ओविस, गर्भाशय, अंडाणु, शुक्राणु, लिफ ग्रंथि। उसके बाद बात करी आपके ये हिप्स और नी, हिप्स और नी, ठीक है, आपके हिप्स और नी। अब उसके बाद हम नीचे से कहां चल रहे हैं, ऊपर की तरफ, नीचे से कहां चल रहे हैं, ऊपर की तरफ। अब उसके बाद आता है आपका यूट्रस, यूट्रस कहां आएगा, इससे ऊपर। उसके बाद क्या आएगा, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर क्या आएगा, किडनी। तो जिस प्रकार आपकी बॉडी के अंदर ये ऑर्गन होंगे, उसी प्रकार हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से बैठा हो। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, यूट्रस की बात करेंगे, उसके बाद हम यूट्रस की बात करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ बात करेंगे। तो ये दिमाग में अच्छे से बैठा हो। सबसे पहले यूट्रस, तो वो कहां होगा, यूरिनरी ब्लैडर कहां पर होगा, 18 नंबर। ये जो 18 नंबर है वो कहां होगा, आपकी हथेली, जहां ये कलाइयां खत्म होती है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये आपका यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। और ये दोनों हाथों में होता है, किसी एक हाथ में नहीं होता, दोनों हाथों में होता है। और पैरों में ये कहां पर होता है, पैरों में कहां होता है, ये थोड़ा साइड में होता है। पैरों में कहां होता है, ये थोड़ा साइड में होता है। यूरिनरी ब्लैडर पैरों में कहां होता है, साइड में होता है, ठीक है, 18 नंबर। उसके बाद आती है आपकी छोटी आंत, इंटेस्टाइन, 19 नंबर, छोटी आंत, यहां पर। हाथों में कहां होंगी, ये आपकी छोटी आंत, ठीक है जी, ये आपकी इससे ऊपर छोटी आंत। अब ये अपने हाथों में बना के देखते हैं कहां पर होगा, ठीक है, आपके हाथों में बनाते हैं क्योंकि दोनों पार्ट में हो गया। तो ये मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं। तो आपका ये पार्ट हो गया, इतना पार्ट हो गया आपका जंघा और घुटना, नी। कौन सा नंबर, 17 नंबर। 18वां नंबर आपके, ये जो आपके पाम का हिस्सा है ना, इससे ऊपर का हिस्सा, ये जो पार्ट है ये आपका है 18 नंबर, ठीक है जी। 18 नंबर, 18 नंबर क्या, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जिसमें यूरिन आके इकट्ठा होता है, वो कौन सा पार्ट हो गया, ये यहां पर 18 नंबर। इससे ऊपर पाया जाता है आपकी छोटी आंत, इंटेस्टाइन, आपकी आंतें, ये हो गया, आंतें इससे ऊपर पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन, ठीक है जी, आंतें। ये कौन सा हो गया, 19 नंबर। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो सबसे नीचे आपका क्या, यूरिनरी ब्लैडर, उससे ऊपर छोटी आंत, उससे ऊपर बड़ी आंत, ये तीन चीजें इकट्ठी है। उसके ऊपर आपके कॉलन, आपकी बड़ी आंत, ठीक है।
तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कैसे कैसे होती है। आ जाओ हाथों पर फिर वापस। अब कुछ चीजें समझने की है। आप खाना खाने के खाना खाने के बाद हमारे पूर्वज बताते थे, भैया अभी भी कुछ लोग करते हैं, खाना खाने के बाद अपने सीधे हाथ से पेट पे ऐसे हाथ फेरते हैं, ऐसे सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से नहीं फेरते, सीधे हाथ से ऐसे, कि खाना इधर से इधर ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट हो जाए। रीजन, उनको पता है कि आते इधर से स्टार्ट होके राइट साइड से स्टार्ट होते हुए लेफ्ट साइड में जाते हुए नीचे जाके खत्म होती है। हाथों का चलना राइट टू लेफ्ट चलता है, लेफ्ट टू राइट नहीं चलता है। लेफ्ट हैंड से नहीं घुमाते थे, राइट हैंड से घुमाते थे। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही था कि आते किधर से स्टार्ट हो रही है, राइट साइड से स्टार्ट हो रही है। तो नीचे राइट साइड के नीचे अगर राइट साइड के लोअर पार्ट में किसी को दर्द हो रहा है तो वो अपेंडिक्स का पेन होगा। वो कौन सा पेन होगा? अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स क्या है? आपकी बड़ी आंत का सबसे आखिरी वाला पॉइंट, पूंछ, वो अपेंडिक्स होता है, का पार्ट होता है। तो अपेंडिक्स वाले उस पार्ट पे जब भी आपको तो अपेंडिक्स का पेन हो तो अपेंडिक्स का एक पॉइंट है, तो वो कहां मिलेगा? राइट हैंड में मिलेगा। किस में मिलेगा? राइट हैंड में मिलेगा। क्लियर है सभी को? राइट हैंड में, क्योंकि राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है। लेफ्ट हैंड में जाके खत्म होगा तो गुदा का पार्ट किधर मिलेगा? लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो ये यानी कि राइट साइड से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट साइड में खत्म हुआ, दोनों की लोकेशन अच्छे दिमाग में बैठा लो कि कौन सी चीज राइट में है, लेफ्ट में नहीं है, लेफ्ट हैंड में नहीं है। लेफ्ट हैंड में कौन सा नहीं है? अपेंडिक्स नहीं है, क्योंकि आते वहां से स्टार्ट थोड़ी हो रही है, वहां पे जाके खत्म हो रही है। तो जब भी इसकी बात ऐसी होगी, तो आंतों की बात जब भी होगी तो आंतें किधर से स्टार्ट हो रही है, ये दिमाग में अच्छे से बैठा हो। आंतें किधर से स्टार्ट हो रही है? राइट साइड से स्टार्ट हो रही है। राइट हैंड इधर है, राइट हैंड से स्टार्ट होते हुए ये आंतें ऐसे चलती है और ऐसे कहां जाके पहुंचती है? ये लेफ्ट हैंड में जाके पहुंचती है। कहां पहुंचती है? लेफ्ट हैंड में पहुंच के यहां पर जाके ऐसे खत्म होती है। ठीक है, जो पार्ट है इस चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि हाथ हमारे कैसे हैं? ऐसे। हाथ हमारे कैसे हैं? ऐसे। फिर दोबारा से समझो इस चीज को। तो अपेंडिक्स किधर है? इधर। और बड़ी आंत ऐसे, और इधर से जाते हुए और इधर से आते हुए ये यहां जाके खत्म होती है। कहां पर? यहां पर। तो ये पार्ट हो गया हमारा, और ये हो गया 20, और ये हो गया अपेंडिक्स वाला 21। अपेंडिक्स वाला 21। 21 नंबर क्या है आपका? अपेंडिक्स। किधर है? राइट हैंड के कोने पे। राइट हैंड के इस कोने पे अपेंडिक्स का पार्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा राइट हैंड की मैंने फोटो ले रखी है, तो इसकी एक बार मैं यहीं बना देता हूं। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया था? ये मेरा थाइज और जंगा। ये हो गया मेरा यूनरी ब्लैडर। ये हो गया मेरी छोटी आंत, यहां पर ऐसे चल रही है। इसके ऊपर हो गया मेरा ये बड़ी आंत। और बड़ी आंत की जो पूंछ है, यहां पर मेरे को क्या मिलेगा? अपेंडिक्स। क्या मिलेगा? अपेंडिक्स। भैया मैंने लिखी गलत दिया है। अपेंडिक्स कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। और कहां जाके खत्म होगा ये? लेफ्ट हैंड में। कहां जाके खत्म होगा ये? लेफ्ट हैंड में। मैंने लेफ्ट हैंड भी इधर ले लिया, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट हैंड में कहां जाके खत्म होगा ये? इधर जाके खत्म होगा। ठीक है, तो ये पार्ट मेरा गुदा का पार्ट है, एनएस। गुदा का पार्ट मतलब एनएस। उधर से आते इधर से चल के आई, और इधर से चलते हुए कहां जाके खत्म हो रही है? ये इस साइड में खत्म होंगी। लेकिन इसमें कुछ चीजें आधी इधर होंगी। ये ब्लैडर, इसको मैं यूबी लिख रहा हूं, यूनरी ब्लैडर। तो यूनरी ब्लैडर इसमें भी पाया जाएगा, यूबी। इसके ऊपर छोटी आंत, तो छोटी आंत इधर भी है आधी, और छोटी आंत लेफ्ट हैंड में भी आधी। ये दिमाग में अच्छे से बैठा हो। बड़ी आंत यहां से चालू हुई, ये अपेंडिक्स वाला पार्ट यहां से चालू हुई, इसको मैं एल आई लिख रहा हूं। ये एल आई यहां से चलता हुआ, ये ऐसा ही यहां से ये चलता हुआ एल आई यहां जाके खत्म होता है। ये पार्ट मेरा गुदा का है।
ठीक है जी, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, राइट और लेफ्ट, राइट से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट में जाके खत्म हुआ, राइट से स्टार्ट हुआ और लेफ्ट में हैंड पे जाके खत्म हुआ। तो लेफ्ट हैंड पे आपका एनएस का पार्ट मिलेगा, राइट हैंड पे आपका अपेंडिक्स मिलेगा। बड़ी आंत छोटी आंत दोनों में मिलेगी। ये है एसआई, ये यूबी, यूबी एसआई ऊपर का आ। ठीक है जी, ये चीज समझ में आनी चाहिए। जो चीज आपके राइट साइड से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड में जाके खत्म हो। फिर वापस चलते हैं ऊपर, 21, 20, 21। ठीक है, अब किधर चले हम? राइट हैंड में चल रहे हैं, राइट हैंड में चले, राइट हैंड में आपका लिवर और किडनी दोनों मिलेंगे। ये आपका गॉल ब्लैडर है, जीबी, और इसी के ऊपर मिलेगा आपका लिवर। ठीक है, अब ये कैसे होगा? ये अपना जरा राइट हैंड चेक करना। अब मेरा हाथ ये देखो, आ जाओ, देखो इस चीज को जरा फील करो। ये मेरा राइट साइड का कंधा है, मैं लेफ्टी हूं तो लेफ्ट हैंड से लिखता हूं। ये मेरा राइट साइड का शोल्डर है। राइट साइड के शोल्डर के नीचे आपका आता है लंग्स, लंग्स के नीचे तो आपका जो मिलता है वो मिलता है इन पसलियों के नीचे आपका लिवर और गॉल ब्लैडर। लिवर और गॉल ब्लैडर के मिलेगा राइट साइड में। और इधर क्या है मेरा? ये शोल्डर। इधर क्या है मेरा? शोल्डर। शोल्डर्स के नीचे ही आएगा आपका लिवर और गॉल ब्लैडर, दोनों इकट्ठे मिलेंगे। ठीक है, लिवर का साइज बड़ा है, गॉल ब्लैडर का साइज थोड़ा छोटा है, छोटा सा है। ठीक है, तो सेम टू सेम यहीं पर राइट हैंड में, राइट हैंड में हमने इसको फील करना है, राइट हैंड में इसको फील करना है। तो ये जो पार्ट है जहां से लाइन ड्रॉ हो रही है, ये पार्ट मेरा क्या है? शोल्डर, कंधा। और नीचे कंधे से नीचे आएंगे, ये आपकी आई जाएगी कोहनी। कौन सी? राइट साइड, राइट हैंड की। लेकिन अब इधर ही आपको मिलेगा आपका क्या? जीबी, गॉल ब्लैडर, और इसी के साथ मिलेगा आपका लिवर। गॉल ब्लैडर लिवर एक साथ मिलेंगे, ये दिमाग में अच्छे से बैठा हो। कहां मिलेगा? राइट साइड की ये जो कंधा है, इसी के नीचे आप जरा फील करिए। जिनका लिवर ठीक नहीं है इन दोनों पे पेन मिलेगा, जरा दबा के चेक कर लो, राइट हैंड में अपने प्रेस कर लो। आपका पेन है ना, जरा उसको वहां से फील करिए। जिनका लिवर ठीक नहीं है उनको दर्द यहाँ पे स्क्वाइट पे प्रेशर देते ही दर्द मिलेगा। मोस्टली 101% लोग, सबसे ज्यादा लोगों का सबसे पहले लिवर ही खराब होता है, सबसे पहले लिवर खराब होता है। तो ये चीज समझने की है। तो आपके राइट हैंड में गॉल ब्लैडर और लिवर मिलेगा, गॉल ब्लैडर और लिवर मिलेगा। ठीक है जी, उसके बाद मिलेगा पेंक्रियाज, 22, 23, 24। 22 नंबर गॉल ब्लैडर, 23 नंबर आपका लिवर और 24 नंबर आपका शोल्डर। 24 नंबर आपका शोल्डर किधर है? अब शोल्डर दोनों साइड होगा भाई, ये याद रखना। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट साइड का शोल्डर, राइट हैंड में राइट साइड का शोल्डर। लेकिन लिवर और गॉल ब्लैडर किस में मिलेंगे? आपका राइट हैंड में ही मिलेंगे। उसके बाद जो जगह आती है वो आती है आपकी पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज दोनों साइड मिलता है, आधा पेंक्रियाज इधर होता है, आधा पेंक्रियाज इधर होता है। अब इस चीज को फील करो, ये मेरा स्टर्नम है, स्टर्नम के नीचे क्या आता है? आपका स्टमक। क्या आता है आपका? स्टमक, पेट। पेट के नीचे पेंक्रियाज। अगर बीच में से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, अपनी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करूं, तो आधा पेंक्रियाज लेफ्ट साइड में, आधा पेंक्रियाज राइट साइड में। ठीक है जी, तो इसलिए तो ये पेंक्रियाज दोनों साइड में होगा। पेंक्रियाज किधर होगा? दोनों साइड में होगा। ठीक है जी, तो इधर जो ये जो पार्ट मिलेगा, ये पार्ट है मेरा पेंक्रियाज, 26 नंबर। पेंक्रियाज इधर भी होगा और पेंक्रियाज इधर भी होगा। ये चीज समझने की है। 26 नंबर, 26 नंबर पेंक्रियाज। ठीक है जी, कुछ चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलेंगे तो याद होता चलेगा। याद करना इतना मुश्किल नहीं है, बस उनकी लोकेशन याद रख लेना है कि राइट साइड का हैंड में राइट साइड का शोल्डर, शोल्डर के नीचे लिवर और गॉल ब्लैडर, शोल्डर के नीचे लिवर और गॉल ब्लैडर। ठीक है, उसके साइड में पेंक्रियाज, उसके साइड में पेंक्रियाज। ठीक, उसके बाद चलते हैं, ये आ गया 25 नंबर। 25 नंबर के बाद हमारी आती है किडनी। किडनी दोनों होती है, दो दो किडनी होती है, लेफ्ट और राइट। ये बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है, आंख के बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है। ठीक है जी, आंख के बिल्कुल सेंटर में ये पाई जाती है आपकी किडनी। मैं इस पर एक बार रफ कर दूं,
एक बार दोबारा से बनाता चल रहा हूं। नीचे क्या, यूबी, इसको जरा और पतला कर, के बाद एस आई, उसके बाद क्या, एल आई, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी। उसके बाद आपका यहां पर आएगा किडनी, केडी, 1 2 3 4, शोल्डर यहां पर, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट साइड का शोल्डर, राइट में करेंगे तो राइट साइड का शोल्डर, यहां पर किडनी मिलेगी, दोनों साइड होती है किडनी, किडनी इधर भी और किडनी इधर भी। ठीक है। किडनी से ही ये आपका यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ होता है, याद रखना, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर जुड़ा होता है। किडनी का क्या है ये याद रखना, किडनी दोनों साइड है आपके, हाथों में भी है, पैरों में भी है। ठीक है जी। किडनी से ऊपर आपका यही पॉइंट सोलर प्लेक्सिस, पिछली बार मैंने बताया था सोलर प्लेक्सिस कहां होता है, ये आपकी पसलियां, मे बी मैं सभी को विजिबल हूं। तो ये पार्ट आपका स्टर्नम बोन, स्टर्नम बोन का ये पार्ट सेंटर है, ये आपका से क्या होता है, सोलर प्लेक्सिस। और सोलर प्लेक्सिस से ऊपर ही आपके लंग्स पाए जाते हैं, आपके लंग्स, दोनों लंग्स, लेफ्ट और राइट वाले लंग्स सोलर प्लेक्सिस से ऊपर पाए जाते हैं। तो इससे ऊपर का जो एरिया है, इससे ऊपर का जो एरिया है वो आपका किडनी से जो ऊपर का एरिया है वो आपका सोलर प्लेक्सिस है, ये चीज समझने की है। यानी कि आपका स्टर्नम बोन, किडनी से ऊपर जो पाया जाएगा वो सूर्य केंद्र पाया जाएगा, वो क्या पाया जाएगा, सूर्य केंद्र यानी सोलर प्लेक्सिस, ये चीज समझने की है। तो आपके हाथों में सोलर प्लेक्सिस कहां होंगे, आपकी किडनी से ऊपर की तरफ, किडनी से ऊपर की तरफ, ये पार्ट, यहां आपकी किडनी आई थी, किडनी से ऊपर का ये पार्ट, ये जो आपकी जीवन रेखा क्या जो कुछ भी जा रही है, इसी के बीचों बीच ये आपका सोलर प्लेक्सिस। ठीक है, सूर्य केंद्र, इसको सूर्य बना देता हूं, ये दोनों पार्ट में होगी सोलर प्लेक्सिस, लेफ्ट में भी होगी राइट में भी होगी। इससे ऊपर का जो पार्ट है वो आपका लंग्स है, इससे ऊपर का जो पार्ट है, मैंने सोलर प्लेक्सिस से ऊपर क्या है, आपके लंग्स हैं, ये चीज समझने की है। सोलर प्लेक्सिस से ऊपर क्या है, आपके लंग्स हैं। ठीक है जी, सोलर प्लेक्सिस से ऊपर क्या है, आपके लंग्स हैं। तो इस स्टार्ट को आप अपने धीरे धीरे अपने और अच्छे से समझेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लीन होता चलेगा। ठीक है। तो इसको सोलर प्लेक्सिस से ऊपर आपके लंग्स हैं, ये रहे आपके लंग्स, सोलर प्लेक्सिस ये रहा, और इसी से ऊपर आपके लंग्स हैं। तो इधर ही आपका ये पॉइंट, तो राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड में ये शोल्डर, शोल्डर से नीचे गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के साथ में लीवर, और लीवर और इसी के साथ में पैंक्रियाज। ठीक है, इससे नीचे आए तो ये सोलर प्लेक्सिस और किडनी पाई गई, इससे ऊपर लंग्स, और इसी के साथ में ये एक एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, अभी फिर वापस बता रहा हूं, अंतःस्रावीय ग्रंथियां पढ़ेंगे तब हम इसको के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और इसी के नीचे आपका जठर, पेट, स्टमक, स्टमक किधर है, इधर आपके हाथ में किधर होगा, ये आपका गला पाया जा रहा था ना, यहीं पर आपका ये स्टमक पाया जाता है, इसको मैंने लिख दिया एसटी, स्टमक। जरा दबा के चेक करो आपका स्टमक, ठीक है, जरा आपने दोनों हाथों में प्रेस करके देखो, यहाँ पे दर्द फील होगा, अगर आपका गैस वगैरह ज्यादा बनती होगी तो आपको ये पेन यहाँ फील होगा। जिनका स्टमक ठीक नहीं रहता हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन ऐसे चलते हैं, स्टमक, सोलर प्लेक्स, ये सोलर प्लेक्सिस के बाद किडनी, किडनी के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यूरिनरी ब्लैडर, ऊपर से ऐसे की तरफ चल रहे हैं, ऊपर से ये क्या चल रहा है, ऐसे की तरफ चल रहा है, ऐसे की तरफ, हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। ये हो गया लंग्स, और इसी के साथ ये मेरी पाई गई थी एड्रिनल ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, एडी, और ये दोनों हाथों में होती है। तो कुछ चीजें हमने याद रखनी है, स्टमक की लोकेशन कहाँ है, पेट की लोकेशन कहाँ है, किडनी कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है सबसे नीचे, और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है, कलाई के पास में, कलाई के पास में। ठीक है जी, लिवर गॉल ब्लैडर कहाँ है, राइट हैंड में, और ये लेफ्ट हैंड में क्या पाया जाएगा, लेफ्ट हैंड में ये शोल्डर के पास, ये लेफ्ट साइड का शोल्डर हो गया, इसके पास आपका हर्ट पाया जाएगा, हर्ट, एचटी,
और एसटी के नीचे आपका स्प्लीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? स्प्लीन, एसटी। ठीक है, किसी का मोटापा कम करना हो तो हम इस स्प्लीन पेंक्रियाज पे काम करते हैं। ये किस में पाया जाएगा? लेफ्ट हैंड में। कुछ चीजें याद करने से धीरे धीरे याद होंगी। स्प्लीन, हार्ट। ठीक है जी। अब बात करते हैं आपकी आंखों की और कानों की। जो आगे के हिस्से में पाई जाती हैं ये हमारी क्या होती है? आंखें। जो पीछे के हिस्से में पाई जाती है हमारे कान। अगर किसी के कान में दर्द हो रहा हो, आप करके देखना, किसी के कान में बहुत ज्यादा पेन हो रहा, आप इतने पार्ट पे अच्छे से मसाज कर दे, ये 2 उंगलियों से लेके और इतने पार्ट पे अच्छे से मसाज कर दे, प्रेशर दे दे, कान दर्द तुरंत बंद हो जाएगा। अब मेरा लेफ्ट हैंड, अगर मेरे लेफ्ट साइड के कान में दर्द हो रहा है तो लेफ्ट हैंड में करूंगा। ये क्या? और ये फर्स्ट 2 फिंगर के बीच में मेरी क्या पाई जाती है? आंखें। आंखें। और इतने हिस्से में क्या पाए जाते हैं? मेरे कान। कान। तो कान, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसमें ट्रीटमेंट करूंगा, कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसमें ट्रीटमेंट करूंगा। क्लियर है? सेम टू सेम राइट हैंड में भी सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो फर्स्ट 2 फिंगर के इस पार्ट में मैं ट्रीटमेंट करूंगा, आंखें। और कानों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसमें ट्रीटमेंट करूंगा, कान। ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें समझने की है कि जब भी हम ट्रीटमेंट बनाए करना चालू करेंगे तो इन चीजों को याद कर रख लेना है कि आंखें कहाँ है, कान कहाँ है, लिवर कहाँ है, स्टमक कहाँ है। स्टमक हमेशा कहाँ मिलेगा? अंगूठे के पास में। स्टमक हमेशा कहाँ मिलेगा? अंगूठे के पास में, ये स्टमक मिलेगा। दोनों अंगूठे के पास में ये स्टमक मिलेगा, याद रखना। ठीक है, अपने हाथों पे ड्रॉ करते चलेंगे, अच्छे से याद होता चलेगा। अब कुछ चीजें याद करते चलेंगे तो और ये और मजेदार होता चलेगा। अब आंखों की बात हो गई। सर्दी के लिए जब भी ठंड लगे, आपको अंगूठे के साथ की फर्स्ट 2 फिंगर पे ट्रीटमेंट करना है। अंगूठे के साथ की फर्स्ट 2 फिंगर पे ट्रीटमेंट करना है। इन ज्वाइंट पर आप अच्छे से मसाज कर दें। कब? जब सर्दी लगे। जब सर्दी लगे, ठंड लगे तो आपने इन पे मसाज कर दे। करके देखे, बहुत बढ़िया ये काम होता है। अपनी उंगली को ऐसे पकड़े और इसकी ऐसे मसाज कर दें। किसी को ठंड लग रही हो ना, इसकी मसाज कर दें तो आपको देखो ठंड जो कपकपी लग रही है वो तुरंत बंद हो जाएगी। ये फर्स्ट 2 फिंगर, फर्स्ट 2 फिंगर की ना आप सिर्फ मसाज कर दें। आपको धीरे, थोड़ी देर में दोनों हाथों पे कर दें, थोड़ी देर में आपको गर्मी लगने लग जाएगी, थोड़ी देर में आपको गर्मी लगने लग जाएगी, बॉडी के अंदर हीट इंक्रीज हो जाएगी। तो ठंड के लिए फर्स्ट 2 फिंगर। ठीक है, थर्ड फिंगर आ जाओ, उसके बाद थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर, जिसके अंदर रिंग पहनते हैं। ठीक है, अगर कानों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपने कान की इसमें नर्व होती है तो इसकी मसाज करनी। थर्ड रिंग फिंगर में क्या? कानों की नर्व्स, इसकी मसाज करनी है। जरा करके देखिए, आदत डालें। कानों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब हम इस पे ट्रीटमेंट करते हैं। और लास्ट वाली फिंगर है, ये है आपको एनर्जी के लिए। एनर्जी लेवल कम हो रहा है तो लास्ट फिंगर पे मसाज करनी है, लास्ट वाली फिंगर पे, छोटी वाली फिंगर पे, आगे से पीछे से सब जगह से इसकी अच्छे से मसाज करनी है। तो ये कुछ गिनती के पॉइंट हैं जिनको याद करना है, जिन पे आप ट्रीटमेंट करते हैं इसका रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये सब रिफ्लेक्सोलॉजी में। आपने देखा होगा बहुत लोग मसाज करते होंगे तो एक ही फिंगर पे खूब ऑयल लगा के मसाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभी हमें हमें नहीं पता, लेकिन रिफ्लेक्सोलॉजी आप पढ़ लेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लीन हो जाए। सेम टू सेम ये सारी चीजें, सेम टू सेम ये सारी चीजें आपको आपके पैरों में भी पाई जाती है।
पैरों में भी पाई जाती है। आपकी ये जैसी गर्दन खत्म होती है, जरा ध्यान से देखिए, ये गर्दन खत्म होती है, उसके नीचे स्टमक पाया जाता है, उसके नीचे स्टमक पाया जाता है। ठीक है, सेम टू सेम जरा अपने अपने पैरों पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर जब भी स्टमक की बात होगी, मैं जरा इसको रफ कर देता हूं। ये राइट साइड का लेग है, तो राइट साइड का जो शोल्डर है वो किधर होगा? राइट साइड का जो शोल्डर होगा वो किधर होगा? इस साइड में होगा। ठीक है जी। तो आपका वो किधर होगा? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को मैं लिख रहा हूं जीबी, उसी के ऊपर इसका दूसरा भाई है लिवर। ठीक है, इसी साइड में अगर मैं लेफ्ट साइड में आ जाऊं, लेफ्ट साइड का शोल्डर है कंधा, और लेफ्ट साइड के शोल्डर के कंधे के नीचे पाया जाता है मेरा हार्ट, एचटी, और इसी के नीचे पाया जाता है स्प्लीन। ठीक है जी, पैरों में थोड़ा इधर है ऐसे। ये गर्दन थी, ये समझ में आ गया पार्ट? राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड, राइट और लेफ्ट याद रखना। राइट साइड में अपेंडिक्स का पार्ट यहां से चालू होता है, आते इधर से चालू होते हुए ऐसे करके जाके खत्म होती है। तो आपका यूरिनरी ब्लैडर किधर आएगा? इधर। छोटी आंत किधर होगी? आधी इधर आधी इधर। बड़ी आंत किधर होगी? इधर। किडनी कहां होगी? इधर। सोलर प्लेक्सिस कहां होगा? ये रहा सोलर प्लेक्सिस। देखो ये आपके पैर पे ऐसे बना होगा, ये आपका पैर ऐसे डिवाइड होता है, ये डिजाइन हर किसी के में बना होता है। तो ये जो पार्ट होता है सोलर सोलर प्लेक्सिस होता है। ठीक है, लंग्स कहां होंगे? इधर। ये क्या है हमारे लंग्स, एलयू। ठीक, ये क्या है? किडनी। इसी के साथ में ये पाया जाता है हमारा पेंक्रियाज। पेंक्रियाज आधा इधर होता है और आधा इधर होता है। पॉइंट छोड़ के हमको पैरों में उनकी लोकेशन याद हो जाए, कौन सी चीज कहां पर होगी, तो आपको ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा। इस साइड क्या पाया जाता है? घुटना और कंधा, सॉरी घुटना और जंघा, घुटना और जंघा। ये चीज समझने की है। इसको घुटने और जंघे को और अच्छे से समझाता हूं। आपने किसी बैल को बैठे हुए देखा है? गाय को बैठे हुए देखा है? जब भी गाय बैठती है ना, तो उसका जंघा वाला पार्ट तो यहां होता है, और वो अपने पैर को घुटने को ऐसे मोड़ के अंदर की तरफ बैठते हैं। ऐसे बैठते हैं ना जी, तो ये क्या हो गया? ऐसे करके बैठते हैं घुटना। तो ये आपका क्या हो गया? घुटना। और ये क्या हो गया? आपका जंघा। ये बात समझ में आ रही है? तो जब भी घुटने और जंघे की बात करेंगे तो हम यहां पर ट्रीटमेंट करेंगे। और ये आपका शोल्डर है, शोल्डर इधर है, ये आ गया आपका कंधा, और ये आपका आ गया क्या आता है? कोहनी, एल्बो। क्योंकि हाथ ऊपर से नीचे की तरफ है ना, ऐसे करके हाथों की उंगली ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये आपका आ गया कोहनी। और फिंगर की बात करेंगे ये आगे की तरफ। लेकिन पैरों में क्या? बैल कैसे बैठता है? गाय गाय कैसे बैठती है? ऐसे करके बैठी हुई होती है, और बैठने के बाद उसके घुटने घुटने पैर अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाते हैं, तो पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ चली जाएंगी। ये देखा है आपने? तो बिल्कुल आपके पैरों में ये पोजीशन बनेगी। ठीक है जी, इस प्रकार ये हमारी पूरी चीजें, ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। अब एक भी प्रॉब्लम होती है साइटिका नर्व। एक साइटिका नर्व होती है जो ऊपर से ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। अगर किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है, हम ऊपर से मसाज करते हुए नीचे की तरफ आते हैं।